नमस्कार दोस्तों। अपने आयोगों के क्रम में हम आज एमपीएससी कमीशन को देख रहे हैं। ठीक है। एमपी या राष्ट्रीय स्तर पर भी एससी कमीशन बना हुआ है, तो हम दोनों आयोगों को देखेंगे। सबसे पहले हम इसके गठन के आधार की बात करें तो अनुच्छेद 338 के तहत इसका गठन किया गया। अगर संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन है, इसका मतलब है कि यह एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है। अगर यह संवैधानिक आयोग है तो ये प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। इसकी स्थापना आरंभिक तौर पर अगर हम देखें तो इसकी स्थापना जो है वह 1978 को की गई। इसके पश्चात वर्तमान स्वरूप जो इसका आया वह 2004 में आया। ठीक है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इसके होते हैं। ठीक है। एससी कमीशन की अगर हम बात करें तो 113 जो है इसका फॉर्मूला है। ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 113 एससी। ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका चयन किया जाता है, मतलब एससी कमीशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का जो है चयन वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसके अध्यक्ष को जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा होता है और जो सदस्य होते हैं उनको सचिव, केंद्र सरकार के सचिव स्तर का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। अधिकतम 2 बार इनको नियुक्त किया जा सकता है। तीसरे कार्यकाल के लिए इसको नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। कार्यों की अगर हम बात करें तो जो अनुसूचित जाति आयोग है ये अनुसूचित जाति से संबंधित नीतियों के निर्माण में भूमिका निभाता है ना। केंद्र सरकार को राय देता है या केंद्र सरकार जब किसी प्रकार की नीति निर्माण करती है तो एससी कमीशन से वह राय मांगती है। ठीक है। अगर एससी से संबंधित किसी मुद्दों का उल्लंघन हो रहा है, जेल और बंदी गृहों में उनके साथ शोषण हो रहा है, तो इन सब कार्यों को लेकर के अनुसूचित जाति आयोग जो है अपना दायित्व निभाता है। और प्रतिवेदन संवैधानिक आयोग है तो ये राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे एमपीएससी कमीशन की, मतलब मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग है। इसका गठन जो है एससी कमीशन की धारा 3 के तहत किया गया 1995, 29 जून 1995 को इसका गठन या इसकी स्थापना की गई। भोपाल में इसका मुख्यालय है। ठीक है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसके होते हैं। इसका कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। इनकी नियुक्ति, इनको हटाया जाना और इसका प्रतिवेदन जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नियुक्ति, प्रतिवेदन और हटाया जाना जो है राज्य सरकार के द्वारा होता है। और एससी कमीशन जो होता है इसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि किसी भी सरकारी कार्यालय से दस्तावेजों की मांग करना, उनको समन भेजना, किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को सिविल न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, तो ये सब जो है एससी कमीशन के कार्य होते हैं। ठीक है। थैंक यू।